हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राहिल टैलेंट हब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं और बच्चे हो गए थे रेडी। हम जा रहे थे स्वीट्स देने के लिए। तो चलिए साथ में मिलकर चलते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सब जगह का वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि किसी के घर पे जाते हैं कैमरा ऑन करते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कैमरा पहले से ही ऑन हो तो वो अलग बात होती है। तो सबसे मैंने अब सोचा अपने यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गए भाभी जी के यहाँ पे, और फिर मैंने जो है अपना पूरी गली में स्वीट्स दिया। और फिर आ गए थे लक्की अर्पित के घर पे। यहाँ पे मैंने लक्की को ही बोल दिया था, लक्की मेरी वीडियो बना दे। दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो भाभी लोग जो है अंदर थी। तो यहाँ पे ना इनका नया मकान बन रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। तो चलिए अंदर जाके भाभी से मिलते हैं। भाभी जो है किचन में खाना बना रही थी। तो सबसे पहले हमने भाभी को गले लगाया और उनको हैप्पी दिवाली बोला। ये भाभी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम जो है मिले दूसरी भाभी से, और इनका जो है ना नेचर मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत प्यारी हैं। तो दोनों भाभी के साथ मिलके थोड़ी सी मस्ती की हमने। और फिर हम आ गए थे वीरू यानी कि वृंदा के घर पे। आंटी जी मुझे देखकर बहुत खुश हो गई थी। आंटी जी जो है ना मिशी और बाबू से बहुत प्यार करती हैं। दोनों बच्चों से इतना लगाव है उनको, मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो वृंदा से बार बार कॉल करके मालूम करवाती हैं बच्चे कैसे हैं, ठीक हैं अभी या नहीं। और भाभी से गले मिलते हुए वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मिशी ना थोड़ा सा रोने लगी थी सोने की वजह से। लेकिन भाभी की तो जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। भाभी मैं बोल रही हूँ वृंदा की मम्मी को, ममता भाभी को। उनके यहाँ पे ना मैं रेंट पे रही हूँ। 9-10 महीने रेंट पे रही हूँ मैं उनके यहाँ पे। मुझे उनके यहाँ पे रहते हुए कभी किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। मैं आपको बताऊँ ना, उस टाइम पे मैं बिल्कुल अकेली थी। मतलब मेरे घर वाले भी मेरे साथ नहीं थे, फ़ोन करके भी नहीं पूछते थे कभी। और बाबू इतना बीमार पड़ता था ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो बाबू बीमार होता था, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। मतलब बार बार फ़ोन करके पूछती रहती थी, खाना पीना दोनों तीनों टाइम का, हॉस्पिटल लेके आना। मतलब इतना अच्छे से ध्यान रखती थी ना मेरा। मतलब वो ना मुझे एज ए सिस्टर की तरह ही ट्रीट करती हैं, अपनी छोटी बहन की तरह ही। कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी, सबसे पहले मुझे फ़ोन करती हैं कि रूही बाबू को लेके आ जाना। वो मुझे रूही बोलती हैं राहिल नहीं बोलती हैं। तो और मैं भी वृंदा में और तीनों बच्चों में कोई फ़र्क नहीं समझती, क्योंकि वृंदा तो जो है बाबू को राखी बांधती आई है इतने सालों से, और भाई दूज पे भी बाबू को टीका करती है। तो वो भी ऐसी ही है, मेरे दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती है। जैसे वृंदा को करती हैं ऐसे ही बाबू और मिशी को प्यार करती हैं। मुझे आज भी कोई भी परेशानी होती है, कोई भी बात होती है, मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ। और अगर मुझे कुछ मालूम करना होता है तो भी मैं उन्हीं से पूछती हूँ। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में सिर्फ खून के रिश्ते, ब्लड रिलेशन ही होते हैं, ऐसा नहीं है। दिल के जो रिश्ते होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और सबसे प्यारे होते हैं। क्योंकि मैंने तो देखा है अपने मुझे अपनों से इतना प्यार नहीं मिला है, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं और मेरे मुंह पे मेरी चापलूसी करते हैं। तो मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है आते हैं जो ऐसा करते हैं। क्योंकि मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही प्यार करो, मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करो। क्यों मैं किसी के लिए चेंज हूँ, क्यों अपने आप को बदलूँ। मैं कुछ गलत तो कर नहीं रही हूँ जो मैं अपने आप को बदलूँ या अपनी आदतें बदलूँ, ऐसा नहीं है। तो घर पे आ गई थी मैं, और घर पे आके जो है रंगोली बनाने की नाकाम कोशिश की मैंने। तो जैसी भी मुझसे बनी मैंने बनाई, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था रंगोली बनाना। तो मुझे लगा था बहुत इजी है, मैं बना लूँगी एकदम से। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है वही बनाता है। और मैं तो फर्स्ट टाइम ही बना रही थी। लेकिन क्या था, मेरा स्कूल टाइम पे ना ड्राइंग बहुत अच्छा था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब ठीक ठीक बना ली थी। और अंदर तो जो है ना बाबू के साथ कंपटीशन भी चल रहा था। बाबू भी बना रहा था रंगोली, बोल रहा था मम्मा तुमसे अच्छी रंगोली बनाऊंगा मैं। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, देखते हैं किसकी रंगोली ज़्यादा अच्छी बनती है।
लेकिन मुझे ना बाद में लगा कि मुझे ना टूल्स लाने चाहिए थे रंगोली बनाने वाले, तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जैसे उनके पास होते हैं ना, यूट्यूब में दिखते हैं, उनके पास हर चीज़ होती है डिज़ाइन बनाने के लिए। तो अगर वो होते ना तो शायद अच्छी बनती मेरी रंगोली, लेकिन फिर भी इतनी बुरी भी नहीं बनी। अगर अच्छी नहीं बनी है तो रंगोली मेरी बन गई थी। और फिर हो गया था शाम का टाइम, तो फिर यहाँ पे मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। डिनर में मैं आज बनाऊंगी कढ़ाई पनीर, आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल और रोटी। और यहाँ पे मैं खा भी रही हूँ, मैं समोसा खा रही थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। दिन में मैंने आज खाना नहीं खाया था। तो किचन मेरा यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो रहा था, क्योंकि मेहमान आ रहे थे बार बार मिलने के लिए। मतलब गंदा ऐसे नहीं था कि गंदे बर्तन पड़े थे फैला, मतलब चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर रखी थी, अपनी जगह पे नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा गंदा दिख रहा था। क्योंकि लोग आ रहे थे तो फिर उनके साथ भी बैठना पड़ रहा था। ऐसा नहीं होता कि कोई हमारे घर पे आए तो हम काम में लगे रहें, ऐसा नहीं होता है। और मेरे छोटे बच्चे हैं दोनों, तो उनके साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रेसिपी तो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थी कढ़ाई पनीर की। मैंने बस टमाटो, अनियन, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक को रफली चॉप किया और उनको थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने फ्राई कर लिया था। और अब मैं पनीर और शिमला मिर्च और अनियन को जो है मैंने क्यूब्स टाइप में काटा था, उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी थी, वो मैंने आलू गोभी बनाने के लिए रखा था। तो उसको भी मैं पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के आलू गोभी को पहले फ्राई करूँगी और फिर उसको निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने आलू गोभी के लिए टमाटो और अनियन को ग्राइंड कर लिया था। जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था। तो ये वीडियो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए मेरी, क्योंकि अभी मैंने करवा चौथ लुक क्रिएट किया था, तो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें। तो पता नहीं लोग आके क्या क्या बोल रहे थे कि राहिल तुम तो हिंदू बन गई हो, अपनी ज़िंदगी जहन्नुम मत बनाओ, तुम जहन्नुम में जाओगी, तुम दोज़ख में जाओगी। मतलब है क्या ऊपर वाले ने उनको मतलब जो है टेंडर दे रखा है, कि उनको ठेका दे रखा है कि तुम डिसाइड करोगे कौन दोज़ख में जाएगा और कौन जन्नत में जाएगा? तुम क्या वहाँ के मालिक हो, या तुमको ज़्यादा पता है कि कौन कहाँ जाएगा? तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप जो है ना अपने दिमाग की गंदगी मेरे वीडियो में, मेरे कमेंट बॉक्स में ना फैलाएं, क्योंकि आप कोई नहीं होते मुझे बताने वाले कि कौन कहाँ जाएगा। क्योंकि तुम पहले अपने गिरेबान में झांको, अपने आप को देखो, फिर मुझे बताना। और यहाँ पे जो है फिर लक्की और अर्पित आए थे स्वीट्स देने के लिए ही। और ये देखिए बाबू की जो मस्ती जो है ना, बाबू बहुत इनके साथ खेलता है। और दोनों जो है ना मतलब आ जाते हैं कभी कभी जब इधर आते हैं, और कह रहे थे आंटी आपने ना रंगोली बहुत अच्छी बनाई है। तो मैं कह रही चलो किसी को तो पसंद आई मेरी रंगोली। और यहाँ पे जो है ना खाना बनाते बनाते मैंने अपना किचन भी साफ़ कर लिया था। खाना भी मेरा बन गया था, बस चावल में सीटी लगानी थी मुझे, रोटी वोटी मैंने सब बना ली थी। तो मैं कह रही थी होते हैं कुछ लोग ऐसे जो सिर्फ दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं। तो फिर हो गया था शाम का टाइम, अंधेरा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से दीप जला लेते हैं, दिए जला लेते हैं, तो उससे और भी सुंदर लगेगा घर हमारा। क्योंकि दिवाली है और दिए ना जलाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब दूर से देखते हैं ना दिए जलते हुए, तो ऐसे मतलब ऐसे लगता है जैसे तारे होते हैं ना, ऐसे तो दूर से देखने पे ज़्यादा पसंद आता है, पास से तो इतना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब मैं छत पे गई थी ना, तो दूसरों के जो छत पे लगे हुए थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। और फिर मैंने इस दीवार पे भी थोड़े थोड़े दिए रख दिए थे। उधर कोई मकान नहीं है, तो मैंने सोचा चलो उधर भी थोड़ा सा जो है रोशनी हो जाएगी। और फिर ये वाले दिए जो डिज़ाइन वाले थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए। डर भी लग रहा था रखते हुए, क्योंकि मिशी जो है ना खुद से चलती है और वो बाहर भी आ जाती है। तो फिर हो गया था खाने का टाइम, मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया और ख़ुद भी खाया। और फिर हमने जलाए पटाखे। और ये देखिए चक्री ने मेरी पूरी रंगोली ख़राब कर दी थी, मुझे बहुत दुख हुआ था। और फिर ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टाइल मारती हुई मैंने सोचा क्यों भाई दिवाली है, मैं कैसे रह सकती हूँ पटाखे ना जलाऊँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके।
और ऐसे हमारी दिवाली मनी बहुत अच्छे से। और अब होता है वीडियो का एंड।